हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय टुडे व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। टुडे इज़ गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ कुकिंग, सेल्फ केयर एंड अ बिट ऑफ डिक्लटरिंग। मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ डिलीशियस लंच बॉक्स रेसिपी विच इज़ बैगन का भरता and plain roti. After that, all natural ingredient hair serum I will prepare. Then I will do decluttering of my old watches और आप लोग के साथ बहुत सारी बातें। तो सुबह में आज थोड़ा सा लेट उठी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं कुछ और करूँ। सबसे पहले मैंने सोचा कि बैंगन को एटलीस्ट रोस्ट होने के लिए मैं रख देती हूँ, उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी। यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, मुझे रात में ही रोस्ट करके रख देना चाहिए था, बट मुझे लग रहा था कि क्या पता उसका जो स्मोकी फ्लेवर है वो चला जाए फ्रिज में रखने से, इसीलिए मैं सुबह उठ के करूँगी, लेकिन उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बैंगन में बहुत डीप कट लगा रही हूँ। इसमें मैंने डाला लहसुन की कलियाँ और ग्रीन चिलीज़। तो मेरे पास टोटल 4 बैंगन है। 2 को मैं डायरेक्टली स्टोव पे रख के रोस्ट करूँगी और बाकी 2 को मैं आयरन पैन पे रख के रोस्ट करूँगी ताकि जल्दी से हो जाए, क्योंकि स्टोव पे रोस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए मैंने सोचा 2 ऐसे करने से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। रोस्ट करने से पहले इसके ऊपर मस्टर्ड ऑयल की एक कोटिंग लगा देनी है ताकि ईजिली छिलका जो है वो निकल जाए। तो 2 बैंगन को मैंने डायरेक्टली स्टोव पे रख दिया और बाकी 2 को मैंने ऐसे मोटा मोटा कट करके और लोहे के पैन पे थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके और इसको रख दिया और ढक करके इसको मैंने कुक किया। और थोड़ी देर के बाद इसको पलटना है। बहुत जल्दी से ये फ्राई हो गया था। इसको हटाने के बाद फिर मैंने टोमेटोज़ को भी कट करके और वैसे ही रोस्ट कर लिया था पैन पे। तो उसकी भी एक बहुत अच्छी सी स्मोकी सी फ्लेवर आती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है टोमेटोज़ भी। तो पूरी रेसिपी दिखाने का मेरे पास टाइम भी नहीं था, मैंने शूट भी नहीं किया। तो मेरा बैंगन का भरता बन करके तैयार हो गया और इसके साथ मैं बनाई सॉफ्ट रोटीज़। तो सॉफ्ट रोटीज़ अगर हम लंच बॉक्स में देते हैं तभी खाने का मन करता है, तो इसलिए सॉफ्ट रोटी अगर बनानी हो तो जब हम आटे को आधा गूँथ लेते हैं उसके बाद उसमें 2-3 चम्मच घी डाल देने से रोटियाँ बहुत सॉफ्ट बनती हैं। तो मैं ऐसे ही गूँथती हूँ और सबको मैंने लंच बॉक्स दे दिया। सब लोग अपने अपने काम पे चले गए, मैं अपना वाला रख ली। उसके बाद अभी टाइम आता है हेयर सेरम बनाने का। तो रात में मैंने रोज़मेरी, कलौंजी सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स मतलब मेथी, इन तीनों को सोक कर दिया था और ये उसके बाद इसको मैं बॉईल करूँगी और थोड़ा सा जब ये हाफ़ बच जाएगा तब उसके बाद उसको छान के मैं एक स्प्रे बॉटल में डाल लूँगी और हेयर सेरम के जैसे यूज़ करूँगी। बाकी जो इसका जो एक्सट्रैक्ट बचता है, जो भी ये लेफ़्ट ओवर बचेगा, इसको मैं पीस करके और रात में मैंने भिगोया था अपने लिए मेहंदी और दही को डाल करके लोहे की कढ़ाई में, इसमें डाल करके मिक्स करके बालों में लगा लूँगी। फिर उसके बाद ये सब सुबह का काम होने के बाद करीबन 10 साढ़े 10 बजे मैं थोड़ा सा चाय पी। उसके बाद मैंने अपना काम किया, अपने ऑफिस का वर्क किया सुबह। फिर अपना लंच किया मैंने विद बीटरूट, और बीटरूट के ऊपर लेमन थोड़ा सा स्क्वीज़ करके मिर्ची के साथ खाओ तो बहुत टेस्टी लगता है। और ठंड के टाइम पे बीटरूट फ्रेश आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि वीकली 2 या 3 बार तो खा ही लें। फिर शाम का टाइम थोड़ा सा टाइम निकाल करके तो मैं अपनी वीडियोस को एडिट करती हूँ। उसमें भी जब करने बैठो तो इतना सारा साउंड, पीछे आकर के देखी तो फिर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे गिट्टी विट्टी गिर रही है। फिर मैंने सोचा उस काम को छोड़ करके और मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे कुछ चीज़ों का पाउडर बनवाना है, जैसे कि रागी, गेहूँ और बेसन, ये सारे बनवाने हैं। तो इन सबको मैंने एक बैग में रख दिया, उसके साथ साफ़ खाली बॉक्सेस भी रख दिए ताकि कोई भी बाहर जाए तो मुझे उसको देने में ईजी रहे। तो इसको एकदम रेडी कर दिया है मैंने। इवनिंग में मैंने सोचा कि अपने वॉचेस की डिक्लटरिंग करती हूँ। एक बार ऐसा टाइम था जब मेरे पास एक भी वॉचेस नहीं थे और मुझे वॉचेस बहुत पसंद है। अभी भी मुझे वॉचेस और ब्रेसलेट्स मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मेरे पास इतनी सारी वॉचेस हो गई हैं जो कि मैं पहनती तो हूँ नहीं, तो मैं सोच रही हूँ इसमें से कुछ रख करके और कुछ मैं डोनेट कर दूँ। तो यहाँ पे मैं यही देख रही थी कि इसमें से कौन सा रखूँ, कौन सा डोनेट करूँ। तो यहाँ पे मैं डिसाइड करके और अब मैं अपने घर की धीरे धीरे डिक्लटरिंग कर रही हूँ, जो कि मैं 4 या 5 साल से कर रही हूँ। जब भी न्यू ईयर आता है ना तो मैं दिसंबर में अपने घर की डिक्लटरिंग करती हूँ। तो जितनी भी चीज़ें मेरे पास एक्स्ट्रा होती हैं, अब मुझे लगता है कि उसकी नीड नहीं है, तो मैं वो सारी चीज़ें डोनेट कर देती हूँ, ऑर्फनेज भेज देती हूँ, या फिर मेरे घर में आंटी लोग जो काम करती हैं मैं उन लोगों से पूछती हूँ, उनको नीड होता है तो मैं उनको दे देती हूँ। ओवरऑल मैं अपने घर को क्लीन रखना बहुत पसंद करती हूँ इन न्यू ईयर। हालांकि उतनी मेरी चलती नहीं है, बट जितनी चलती है उतना मैं चला करके अपनी चीज़ों को एटलीस्ट मैं डिक्लटर कर देती हूँ। तो ये था एक छोटा सा व्लॉग फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।